नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी, लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 22 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि गोवा सरकार द्वारा घोषित तीसरे जिले का मुख्यालय कहाँ होगा। क्वेश्चन था हमारा ये। तो 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है पोंडा, दूसरा है मोरमुगांव, तीसरा विकल्प है क्यूपेम और चौथा है कनाकोना। तो भी गोवा सरकार द्वारा घोषित ये तीसरे जिले का मुख्यालय जो कि क्यूपेम में होगा, तीसरा विकल्प से हो जाएगा। और इस तीसरे जिले को जो घोषणा की गई है, इसका नाम रखा गया है कुसाउती। ठीक है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाना और लोगों तक सरकारी सेवाएं जल्दी और आसानी से पहुंचाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें कुछ तालुके भी शामिल हैं, जैसे कि कैनकोना, क्यूपेम, सागेम, धारबंदुरा, ये तालुके शामिल होंगे इस जिले में। ठीक है। अब आते हैं अपने आज के सवाल पे। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी किस शहर में शुरू की गई। क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प दिए इसमें, अमृतसर, जालंधर, पटियाला या लुधियाना में। तो भी हाल ही की बात है, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये शुरू की गई लुधियाना में। चौथा विकल्प से हो जाएगा, डॉग सेंचुरी मतलब कुत्ता आश्रय स्थल। ठीक है। और यह सेंचुरी जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है और जिसका उद्देश्य है कि आवारा कुत्तों की मानवीय देखभाल करना, शहरों में जो कि कुत्ते काटने की काफी घटनाएं होती है तो उसे कम करना और जन सुरक्षा को बेहतर बनाना, ये इसके उद्देश्य है। यह केंद्र जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के अनुसार चलेगा, जिसमें क्या है कि नसबंदी, टीकाकरण और सुरक्षित पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारा कि गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ ऑफिस में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें। पहला विकल्प है तुर्की, दूसरा है मिस्र, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है इजराइल। तो वे हाल ही की बात है, गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ ऑफिस में ये शामिल हुआ है देश इजराइल। ठीक है। चौथा विकल्प हो जाएगा। और यह बोर्ड जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर बनाया गया है और इसका मुख्य काम होगा आगे कि गाजा में युद्ध विराम को लागू करना, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की निगरानी करना और भविष्य की शासन व्यवस्था पर नजर रखना, ये इसके काम हो गया इनके। बात करते हैं अगले सवाल की। तो हाल ही में 19वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत किस राज्य में हुई। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा या असम में। तो बिहार की बात है, 19वीं संतोष ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है असम में। असम में शुरू हुआ है ये। और यह सीनियर पुरुष जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है और असम में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की 7वीं बार मेजबानी कर रहा है। असम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की, याद रखेंगे, 7वीं बार मेजबानी कर रहा है और ये मैच जो कि दगवा खाना और शिला पाथर जैसे स्थानों पर खेले जा रहे हैं। बात करते हैं असम की। ठीक है। तो असम की बात करें तो असम की ऐसे कैपिटल है यहाँ की दिसपुर, सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ की जो कि सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। और यह राज्य कहाँ पे स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मपुत्र नदियों के लिए प्रसिद्ध है। गवर्नर यहाँ के लक्ष्मणाचार्य, याद रखेंगे। और असम को जो कि चाय बागानों का राज्य भी कहा जाता है। और यहाँ क्या है कि विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि, और जो एक सिंग वाले मेंढक जो कि गैंडे के लिए जाना जाता है।
ठीक है। इस राज्य में क्या है कि घने जंगल, नदियां, जैसे जैव विविधता ये सब पाई जाती हैं। और असम का प्रमुख त्योहार जो कि बिहू होता है, जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है। ये इसके संस्कृति और त्योहार में आ जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी। तो यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो ये मेखला चादर वहाँ काफी प्रसिद्ध है। लोक नृत्य और लोक संगीत असम की जो कि काफी पहचान है। धार्मिक स्थल में जैसे कि यहाँ पे आप लोग कामाख्या मंदिर, जो कि भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। ठीक है। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसे जनजातियों धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो हाल ही में इंटरनल ग्रुप के नए ग्रुप सीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें। दीपिंदर गोयल पहला विकल्प है, दूसरा है नितिन कामत, तीसरा है विजय शेखर शर्मा और चौथा है अलविंदर ढेंसा। ठीक है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो कि इंटरनल ग्रुप के नए ग्रुप सीयू के रूप में नियुक्त किया गया अलविंदर ढेंसा को। इनको तब किया गया जब दीपिंदर गोयल जो कि इंटरनल ग्रुप्स के संस्थापक थे, इन्होंने अपने सीयू पद छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद उनकी जगह अलविंदर ढेंसा को इंटरनल ग्रुप का नया ग्रुप सीयू बनाया गया है। इनसे जो कि कंपनी की रोजमर्रा के कामकाज, स्थिर विकास और शेयर धारकों के हितों का ध्यान रखने की अभी उम्मीद है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर जन भवन रखा गया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो भी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर जन भवन रखा गया। किस नाम को बदलकर? तो ये राजभवन से जन भवन कर दिया गया इसे। और यह बदलाव जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किया गया है, ताकि क्या है, सरकारी भवनों के नाम से जनता से जुड़ाव दिखाए और शासन को अधिक जन केंद्रित बनाया जा सके। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी दस्तावेजों और कामकाज में जन भवन नाम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की? 4 विकल्प है इसमें। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश ने। तो भी होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा जो कि विकसित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। चौथा विकल्प से हो जाएगा। और यह परियोजना जो कि काकीनाडा खाड़ी में स्थित होप आइलैंड पर बनेगी और स्पेस सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। इसका उद्देश्य है कि जैसे राज्य को अंतरिक्ष और एरोस्पेस गतिविधियों का केंद्र बनाना, वाणिज्यिक सैटेलाइट लॉन्च को बढ़ावा देना और नई तकनीक व निवेश को आकर्षित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश की बात करें। यह है आंध्र प्रदेश की मैप और यहाँ है इसकी कैपिटल अमरावती। यहाँ के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और जो कि गवर्नर है जे अब्दुल नाजिर। इनमें कुछ जैसे भौगोलिक विशेषताएं के बारे में बात करें अगर इनमें, तो इसमें लंबा समुद्री तट जो कि लगभग 970 किलोमीटर है। प्रमुख नदियां देखें तो गोदावरी, कृष्णा और पेन, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। और उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र जो कि कृषि के लिए काफी मशहूर है। वहीं अगर कृषि व अर्थव्यवस्था देखें इसकी, तो इसमें आपके प्रमुख फसलें जैसे कि धान, गन्ना, कपास, मिर्च, ये सब इसकी प्रमुख फसलें हैं। मछली पालन और समुद्री उत्पादन में अग्रणी है। और आईटी, फार्मा और बंदरगाह आधारित उद्योगों का विकास, ये इसकी कृषि और अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। वहीं संस्कृति और पर्यटन देखें तो यहाँ के विश्व के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में जो कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो कि यहीं पे स्थित है। लोक नृत्य आगे कुचिपुड़ी। त्योहार में अगर देखें तो उगादि, संक्रांति और विनायक चतुर्थी, ये सब यहाँ के काफी फेमस है। और जो कि आंध्र प्रदेश, यहाँ के सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। और यहाँ में भाषा की बात करें तो तेलुगु जो कि उर्दू, दो चीजें यहाँ पे बोली जाती है, दो भाषाएं।
इसी में कुछ और चीजें हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की पोंडुरी खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात हो रही तो उसमें कुछ पॉइंट है। और आंध्र रणजी टीम के कोच गैर स्टेट बने हैं। और वही आंध्र प्रदेश की पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। ये थे आंध्र प्रदेश से संबंधित पुस्तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में डीआईजी के रूप में किस आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नहीं है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें। आलोक वर्मा, संजीव कुमार, अजय मिश्रा या रविशंकर छवि को। अभी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जो कि ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है ये, में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मतलब डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए मतलब की मंजूरी से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर की गई है। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश में जो कि पुलिस शासन, पुलिस प्रशासन, महिला सुरक्षा, जेल प्रशासन और चुनाव सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। रविशंकर छवि। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में भारत और नामीबिया ने किन दो प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई? क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प दिए इसमें। शिक्षा और पर्यटन, कृषि और संस्कृति, स्वास्थ्य और खेल या रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज पर। तो अभी हाल ही की बात है, ये बैठक हुई जो कि, और इस बैठक में दो देशों ने रक्षा क्षेत्र और महत्वपूर्ण खनिज में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। चौथा विकल्प हो जाएगा महत्वपूर्ण खनिज जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक के लिए जरूरी होते हैं। वहीं नामीबिया इन खनिजों में समृद्ध है, इसलिए यह सहयोग भारत के लिए जो कि रणनीतिक रूप से अहम है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एसआईडीबीआई को कितनी राशि की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है? 4 विकल्प है इसमें। 2000 करोड़, दूसरा विकल्प है 3500 करोड़, तीसरा विकल्प है 4000 करोड़ और चौथा है 5000 करोड़। तो अभी हाल ही की बात है, ये केंद्र सरकार ने सिडबी को ये 5000 करोड़ की इक्विटी सहायता देने की मंजूरी दी है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। इस फैसले के उद्देश्य है कि एमएसएमई मतलब छोटे उद्योगों को ज्यादा और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, सिडबी की पूंजी ताकत बढ़ाना और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना। ये पैसा जो कि 3 चरणबद्ध में दिया जाएगा। इससे क्या है कि छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को बैंक से आसानी से लोन मिल पाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक में किसे पूर्णकालिक निदेशक के रूप में मंजूरी दी है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए हैं इसमें। आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, तीसरा है सुनील मेहता और चौथा है कैजात फरूचा। तो हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक में ये पूर्णकालिक निदेशक के रूप में मंजूरी दी है कैजात फरूचा को। चौथा विकल्प से हो जाएगा। इनका कार्यकाल जो कि 19 अप्रैल 2026 से 3 साल का होगा। ठीक है, और ये मंजूरी बताती है कि आरबीआई को उनके अनुभव, प्रदर्शन और गवर्नेंस क्षमता पर भरोसा है। ये नियुक्ति फिर से हुई है इनकी, जो कि एचडीएफसी बैंक में कैजात भूजा को पूर्णकालिक निदेशक मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है आरबीआई ने। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में नवे प्रसिद्ध जो कि नवे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? वैसा नहीं है, 4 विकल्प हैं इसमें। नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
साथ ही युक्ति एस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। युक्ति एस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प। धन्यवाद।